तो BYD ने लॉन्च कर दी है अपनी E-MAX 7 जो कि एक इलेक्ट्रिक MPV होने वाली है। और आपको पता होगा कि आज से ठीक 5 दिन पहले MV ने भी अपनी इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करी थी। तो अब आप ये तो समझ गए होंगे कि इंडिया में इलेक्ट्रिक की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे इंडियन के साथ साथ जो बाहर की कंपनी है वो भी लगातार इंडिया में अपनी कारें लॉन्च करती जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि BYD की इस नई कार में हमें देखने के लिए क्या मिलता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि MPV सेगमेंट की पहली ऐसी कार है जो कि आपको 6 सीटर भी मिलेगी और 7 सीटर भी मिलेगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर। और चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके प्राइस। BYD E-MAX 7 जो कि एक अपग्रेड वर्जन है E6 का, और आपको पता होगा कि E6 की कीमत थी 30 लाख रुपए से ज्यादा, लेकिन ये उसी का अपग्रेड वर्जन है, उससे ज्यादा फीचर्स है लेकिन प्राइस उससे भी कम। इसके प्राइस स्टार्ट होते हैं 26,90,000 रुपए से और जाते हैं 29,90,000 रुपए। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये एक बेहतरीन गाड़ी होने वाली है 6 और 7 सीटर वेरिएंट्स के लिए जिनको डिमांड है MPV की, क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में इतनी अच्छी कार आपको नहीं मिलने वाली। तो चलिए बात कर लेते हैं जल्दी से इस गाड़ी के ऑफिस। इस कार में आते हैं दो वेरिएंट, पहला है प्रीमियम और दूसरा है सुपीरियर। और दोनों में आपको दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप 6 सीटर लेना चाहते तो वो भी ले सकते हो, 7 सीटर लेना चाहते तो वो भी ले सकते। प्रीमियम जो कि इसका बेस मॉडल है, उसका जो 6 सीटर का प्राइस है उसका है 26,90,000 रुपए, और आपको लेना है अगर 7 सीटर तो आपको 60,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने हैं, यानी कि तब आपको देने हैं 27,50,000 रुपए। सेम ऐसा ही सुपीरियर के साथ है। अगर आप सुपीरियर का लेते हैं 6 सीटर वेरिएंट, उसकी कीमत है 29,30,000 रुपए है, और अगर आपको लेना है 7 सीटर तो आपको देने हैं उसके लिए 60,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 29,90,000 रुपए में आपको मिल जाता है इसका टॉप मॉडल 7 सीटर के साथ। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि BYD एक चाइनीज ब्रांड है, लेकिन इस चाइनीज ब्रांड के पास ऐसा कुछ है जो कि किसी और ब्रांड के पास नहीं है, वो है इसकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी। और आप जानते हैं कि ब्लेड बैटरी जो है इसकी वो वर्ल्ड की बेस्ट बैटरियों में से एक है, इसीलिए लोग BYD की कारों में इतना विश्वास करते हैं, और इसीलिए इस कार में भी आपको मिलता है ब्लेड बैटरी का भरोसा। एंड अगर मैं बात करूं इसके फीचर्स की, इसके डिजाइन की, तो आपको इसमें मिलते हैं सारे लेटेस्ट फीचर, सारे मॉडर्न डे फीचर, और साथ ही एक बेहतरीन डिजाइन। लाइट्स की बात करूं तो आपको इसमें मिल जाती है ऑल LED। अगर मैं ब्रेक की बात करूं तो इसमें आपको मिल जाते हैं चारों के चारों डिस्क ब्रेक। साथ ही साथ आपको मिल जाते हैं इसमें वायरलेस चार्जर, चार्जिंग के लिए टाइप A पोर्ट, टाइप C पोर्ट, और साथ ही साथ आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का पावर पोर्ट। और साथ ही साथ आपको मिल जाती है इस कार में NFC कार की। साथ ही साथ आपको मिलता है व्हीकल टू लोड का फीचर, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की कनेक्ट, एंड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग, एंड साथ ही साथ ग्लास रूफ। जी हाँ, इसमें सनरूफ नहीं है, आपको मिलती है इसमें पैनोरामिक ग्लास रूफ। एंड कंफर्ट के लिए आपको मिलते हैं एडजस्टेबल हेडरेस्ट। एंड अब बात कर लेते हैं सेफ्टी की कि BYD ने सेफ्टी के लिए इसमें क्या क्या। वैसे तो हम सब जानते हैं कि BYD अपनी सेफ्टी को लेके कितनी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी इसके अगर फीचर्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिल जाते हैं इसमें 6 एयर बैग। उसके बाद आपको इसके टॉप मॉडल में मिल जाता है ADAS। हालांकि कंपनी ने अभी ये नहीं बताया कि लेवल 1 है या लेवल 2 है, बट अगर हम इसकी फीचर लिस्ट को देखें तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि आपको इसमें मिलेगा ADAS का लेवल 2। साथ ही साथ TPM, ABS विद EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड, 360 कैमरा, ऑटो होल्ड और क्रूज कंट्रोल जैसे आपको इसमें सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। तो आप अब खुद समझ गए होंगे कि BYD ने साथ ही साथ सेफ्टी का भी कितना ध्यान रखा है। एंड फीचर के बाद अब हम देख लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन। प्राइस मैं आपको बता चुका हूं, इसके प्राइस शुरू होते हैं 26,90,000 रुपए से, जाते हैं 29,90,000 रुपए तक। एंड जैसे कि इसके दो वेरिएंट है तो दोनों में बैटरी का भी फर्क है। बेस मॉडल में आपको मिलती है 55.4 किलोवाट आवर की बैटरी, वहीं इसके टॉप मॉडल में आपको मिलती है 70.8 किलोवाट आवर की बैटरी। एंड अब देख लेते हैं रेंज, क्योंकि सबसे बड़ी चीज होती है कि हमें कार में कितनी रेंज मिलती है। बेस मॉडल में मिलती है आपको 420 किलोमीटर की रेंज, वहीं आपको टॉप मॉडल में मिलती है 530 किलोमीटर की रेंज। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि जो BYD की कारें होती है, इसके जो कंपनी रेंज क्लेम मिलती है लगभग उतनी ही आपको रेंज मिलती है, यानी कि अगर कंपनी कह रही है कि 530 मिल रही है तो लगभग वो 500 के आसपास मिलेगी। बाकी कंपनियों के जैसे नहीं कि अगर कंपनी बता रही है 600 तो वो आपको मिलेगी कहीं ना कहीं 450 से 500 की। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये एक बेहतरीन गाड़ी हो सकती है अगर आप कोई प्रीमियम कार देख रहे हैं, वो भी MPV देख रहे हैं, और एक फैमिली कार देख रहे हैं इस बजट के अंदर, तो 30 लाख रुपए की एक ऐसी कार जो कि आपको दे रही है 500 किलोमीटर की रेंज। और आप खुद समझ सकते हैं कि आपके पास अगर फैमिली कार लेना हो आपको और आपका ये बजट है तो 500 किलोमीटर की रेंज बहुत होती है। और अगर मैं बात करूं कंपटीशन की, तो इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है वो बन जाता है टोयोटा इनोवा। क्योंकि अगर मैं बात करूं कार के साइज की, तो इस कार का साइज लगभग इनोवा के आसपास होने वाला है। एंड इनोवा जैसे ही आपको मिल जाती है 6 सीटर और 7 सीटर वेरिएंट। कलर्स की बात करूं तो आपको इस कार में मिलते हैं 4 कलर, और अगर मैं व्हील्स की बात करूं तो दोनों वेरिएंट में मिलते हैं 17 इंच के अलॉय व्हील। एंड अब देख लेते हैं कार का साइज क्या है। तो अगर मैं कार की लेंथ की बात करूं तो इसकी लेंथ है 4710 mm की, विड्थ 1810 mm, और हाइट हो जाती है इसकी 1690 mm की।
एंड व्हील बेस, क्योंकि आपको पता है कि आजकल सभी कंपनी अपने व्हील बेस पे बहुत ध्यान रखती है, क्योंकि जितना बड़ा गाड़ी का व्हील बेस होगा उसके अंदर उतना ही अच्छा स्पेस मिलेगा। तो इसका व्हील बेस है 2800 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm का। एंड अगर मैं बूट की बात करूं तो इसका बूट है 170 लीटर का। हाँ, बूट के हिसाब से थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको पता है कि जो 6 सीटर और 7 सीटर कार होती है इसका बूट बहुत ज्यादा नहीं होता है। एंड बात करी जाए डिस्प्ले की, तो आपको इसमें मिलता है 5 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। लेकिन अगर मैं बात करूं इसके म्यूजिक सिस्टम की, तो वो आपको मिलता है 12 इंच का रोटेटेबल म्यूजिक सिस्टम। एक्सीलरेशन की बात करूं तो वो दोनों का अलग अलग है, क्योंकि दोनों वेरिएंट में मोटर भी अलग अलग लगी है। तो जिसका बेस मॉडल है वो जाता है 0 to 100 सिर्फ 10.1 सेकंड में। एंड जिसका टॉप मॉडल है वो जाता है 0 to 100 इन 8.6 सेकंड। टॉप स्पीड दोनों की सेम है, वो है 180 की। एंड अब बात कर लेते हैं पावर। तो बेस मॉडल में आपको मिलता है 161 bhp का पावर एंड 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क। वहीं आपको टॉप मॉडल में मिलता है 210 bhp का पावर और साथ ही साथ 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क दोनों का। एंड लास्ट में बात निकल के आ जाती है कंक्लूजन की, कि क्या हमें ये कार लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि अगर आप प्लान कर रहे हैं एक MPV और अगर आपका बजट है लगभग 30 लाख का, तो आपके लिए बेहतरीन कार बन जाती है। हाँ, अगर आप उसको ले रहे हैं एज अ फैमिली कार। लेकिन हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप कार को चलाना चाहते हैं कमर्शियल के लिए, तो मैं कहता हूं कि अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि चार्जिंग स्टेशन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इतने ज्यादा चार्जिंग स्टेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप एक फैमिली कार सर्च कर रहे हैं और आपका बजट लगभग 30 लाख है, तो आप डेफिनेटली इस कार की तरफ जा सकते हैं। बाकी आप लोगों को ये कार कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कोई भी ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।